हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है सुधांशु सिंह। ये हमारे सीरीज़ की चैप्टर 2 है। हमारा जो वीडियो की सीरीज चल रही है उसका चैप्टर 2 है। अच्छा, मैं बता दूं, क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 2 मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। इसकी एक सीरीज चल रही है पूरी, जिसमें हम लोग पूरे चैप्टर्स को वन बाय वन कवर करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर 2 पहला वीडियो हमने डाल रखा है। सेकेंड वीडियो ये है, तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जा करके चेक कर सकते हैं। सेकेंड वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 को बात करेंगे। चैप्टर 2 की दोनों एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे वन बाय वन करके। सारे क्वेश्चन को वन बाय वन देखेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के बारे में मैं वैसे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँ, क्योंकि जो सीरीज़ है इसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको नहीं आता है, कोई चीज़ कहीं कन्फ्यूज़न है, तो मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। या हो सकेगा तो मैं, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं पूरे चैप्टर्स को एक्सप्लेन करते हुए एक अलग से एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर्स को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। लेकिन ये जो चल रहा है ये एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस के बारे में है, तो आप लोग इसको देखिए। इसमें मैं पहले आप थोड़ा सा माइंड मैप बता दे रहा हूँ। माइंड मैप मतलब ये मैंने ओसवाल की बुक से लिया है। ओसवाल का एक सैम्पल पेपर आता है, तो मैंने वहाँ से उठाया। तो उसमें कुछ बेसिक चीज़ें जो इस पूरे चैप्टर में हैं, वो सारी चीज़ें इस पर दी गई हैं। मैं आपको कुछ एक एक करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो वो हम लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे जो इसके जो जीरोज होते हैं वो अल्फा और बीटा होते हैं। अल्फा और बीटा हम मानते हैं कि ये दो जीरो है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की जा रही है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगर बात की जाए क्यूबिक इक्वेशन की, तो क्यूबिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है, जनरल फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म ये होता है। क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो 3 है, इसलिए इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो 3 होंगे। वो कौन कौन से होंगे, अल्फा बीटा और गामा। देखिए, सम ऑफ जीरोज अगर क्वाड्रेटिक में बात की जाए तो सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है, माइनस कॉफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाई ए, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे देखा जाए तो सम ऑफ जीरो जो होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आता है माइनस बी बाई ए के बराबर। यहाँ पे माइनस बी जो होता है माइनस कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है बी, और ए क्या होता है, कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब होता है। तो ये सब चीजें आपको जनरली पता होंगी। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है सी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि वो सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा, ये होता है माइनस डी बाई ए। ये सारी चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए, क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ रखा है। चलिए, इसको ग्राफ के टर्म्स में अगर देखा जाए कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे होंगे, तो अगर ये एक्स एक्सिस को, क्योंकि ये ग्राफ दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे यहाँ पे और एक इस पॉइंट पे, इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो कितने होंगे, दो होंगे। ये जहां जहां कट कर रहा है ये नंबर ऑफ जीरोस होंगे। इसने भी एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट किया, तो इसके भी नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। इसने सिर्फ एक पॉइंट पे कट किया, इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे। यहाँ पे क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रहा है, ये जो ग्राफ पैराबोला बन रहा है, ये इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरो नहीं होंगे, नो नंबर ऑफ जीरो या जीरो होंगे इसमें नंबर ऑफ जीरो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये हमेशा एक पैराबोला फॉर्म करता है। पैराबोला ऐसे लाइन फॉर्म होगी और पैराबोला फॉर्म करते हुए निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये पैराबोला आता है। पैराबोला में ये जो पॉइंट होता है ये वर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, और एक्स एक्सिस को दो जगह पे, दो पॉइंट्स पे कट करता है ये पैराबोला। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पॉलिनोमियल। कोई पॉलिनोमियल अगर px है, कोई पॉलिनोमियल है जिसको हम px से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें x की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को डिग्री बोलते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, तो लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला होता है ax प्लस बी। यहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर है कितनी है, 1 है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वो होता है फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, ये होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसलिए क्योंकि इसमें x की जो हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला था ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये होता है। इसमें जो x की हाईएस्ट पावर है वो 3 है, इसलिए इसकी जो डिग्री होगी कितनी होगी, 3 होगी। ये छोटी सी चीजें हैं। अब इन्हीं सब का यूज करके हमें मेनली ये याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, हमें ये बेसिकली याद करके रखना है। और ये भी कुछ चीजें को याद कर लो कि एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे कट करता है ग्राफ, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग कुछ चीजें देख लीजिए, बाकी चलते हैं डायरेक्टली कोई एक्सरसाइज 2.1 पे।
2.1 एक्सरसाइज हमारी सबसे सिंपल एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स, जो ग्राफ है वो पी एक्स के फॉर्म में आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स। कोई पॉलिनोमियल है जिसमें जो वेरिएबल है वो क्या है, एक्स है। पी एक्स में जो पी है ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है, एक्स बताता है कि उस पॉलिनोमियल जो वेरिएबल है वो क्या है। तो एक्स जो है वो वेरिएबल है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। चलिए, अगर पहले वाले की बात की जाए, फर्स्ट वाले की, तो फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, क्योंकि ये जो लाइन जा रही है ये एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रही, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस ये कितने होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस ई आर ओ ई एस, जीरो जीरो होंगे, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस कहीं भी कट नहीं किया। सेकंड वाले की बात की जाए तो सेकंड वाले में नंबर ऑफ जीरोस कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ जीरोस, क्योंकि इस पॉइंट पे सिर्फ एक ही जगह पे एक्स एक्सिस कट कर रहा है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, वन होंगे। कितने होंगे, वन। अगर थर्ड वाले की बात की जाए तो थर्ड वाला वन टू थ्री पॉइंट्स पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोस थ्री होंगे। फोर्थ वाले की बात की जाए तो फोर्थ ये एक पैराबोला बन रहा है, ये दो जगह पे कट कर रहा है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, फोर्थ में इसके नंबर ऑफ जीरोस टू होंगे। ठीक है, फिफ्थ वाले की बात की जाए तो ये एक जगह पे, दो जगह पे, 3.4 चार पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, फोर होंगे। अगर सिक्स्थ वाले की बात की जाए तो ये वन टू थ्री, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, थ्री होंगे। तो ये चीजें आपको कुछ क्लियर रखनी होगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता चलता है, कितनी जगह पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो नंबर ऑफ जीरोस बताता है। अच्छा, ये एक्सरसाइज पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, तो हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 पे। एक्सरसाइज 2.2 हमारी कह रही है, तो 2.2 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। रिलेशनशिप आपको मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की जा रही है, तो मान लेते हैं कि इनके दो जीरो होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा, दो जीरो होते हैं। तो इनका दो रिलेशन होता है, एक होता है सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए के बराबर, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए के बराबर। यहाँ पे ए बी सी ये तीनों है क्या, ये जनरल इक्वेशन। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हम लोग किसी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ जो ए है ना वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, सी एक कांस्टेंट टर्म है। तो इन्हीं को हम लोग वैल्यू को लेकर के चलते हैं। अब बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। इसके पहले जीरो फाइंड करेंगे, फिर इनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। इसमें से एक दो क्वेश्चन आप लोग खुद से करिएगा तो समझ में आएगा। अगर मैं इसके वो निकालूं, फैक्टर्स निकालूं, तो फैक्टर्स जो इसके बनेंगे वो कैसे बनेंगे, फैक्टर वैसे आप लोग को निकालना आना चाहिए। इसके फैक्टर बन जाएंगे एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस एक्स प्लस टू, ये दो फैक्टर बनेंगे। फैक्टर्स निकालना अगर नहीं आता तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूँ फैक्टर्स निकालना। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट लिखा हुआ है, तो हमें ऐसा करना होता है कि इनके इनको ऐसे फैक्टराइज करना होता है कि इनका सम जो है माइनस टू एक्स के बराबर है और प्रोडक्ट एट एक्स के बराबर है, एट एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का फैक्टर्स तो एक्स इंटू एक्स बन जाएंगे। एट का माइनस एट का जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, टू इंटू टू इंटू टू, टू टू जा फोर टू जा एट। तो देखिए यहाँ पे एक ये और ये, मतलब फोर और टू हम ले लें, तो इसमें अगर हम ऐसा कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट, मतलब हमने माइनस टू एक्स को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स के फॉर्म में। तो ये इसके दो फैक्टर्स क्या बनेंगे, एक बनेगा एक्स इधर कॉमन लिया तो एक्स माइनस फोर, इधर से टू कॉमन लिया तो एक्स माइनस फोर बना। तो हमारे दो फैक्टर बने एक्स प्लस टू और दूसरा बना एक्स माइनस फोर, ये दो फैक्टर्स बने। यही दोनों फैक्टर्स मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अगर ये दोनों फैक्टर्स हैं तो इनका जो वैल्यू होगी वो कैसी आ जाएगी, अगर मैं x माइनस फोर को इक्वल टू जीरो लूँ तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आ जाती है वो फोर आ जाती है। ठीक है, अगर मैं x प्लस टू को इक्वल टू जीरो के लूँ तो ये इसकी जो वैल्यू आ जाती है x की आ जाती है माइनस टू। ठीक है, माइनस टू के बराबर। तो यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू है वो फोर है, बीटा की जो वैल्यू है वो मान लेते हैं ऐसी कुछ है। ठीक है, समझ में आया? तो अब हम इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। अल्फा फोर है, बीटा माइनस टू है, तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा
ये कितना आना चाहिए, अल्फा हमारा 4 है, बीटा कितना है -2 है, तो अल्फा प्लस बीटा हम ऐसे कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 4 - 2 आ जाएगा 2 के बराबर। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा जो हमने पढ़ा है वो क्या होता है, -b/a होता है, -b/a के बराबर होता है, तो हम इसको -b/a लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन -b/a अगर इस इक्वेशन पे देखा जाए तो -b/a कितना होगा, तो माइनस b की वैल्यू कितनी, -2/a कितना है 1, तो क्या ये 2 के बराबर आ रहा है क्या, 2/1, हाँ ये देखिए ये दोनों वैल्यू सेम आ रही, अगर सेम आ रही तो -b/a और अल्फा प्लस बीटा दोनों एक ही चीज है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा -b/a वेरीफाई हो रहा है। अब अल्फा इंटू बीटा की बारी है, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है c/a, ठीक है, लेकिन अल्फा और बीटा हमें पता है, तो 4 इंटू -2 करके देखते हैं, 4 और अल्फा इंटू बीटा करके देखते हैं, तो ये आता है -8, ठीक है। अब क्योंकि अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a के बराबर होता है, c/a को अगर वेरीफाई करना चाहें तो c/a जो होता है c यहाँ पे क्या वैल्यू है, c वैल्यू है -8 की, तो -8 a कितना है 1, तो -8 तो ये दोनों भी इक्वल, ये रिलेशनशिप यहाँ से वेरीफाई हो रही है, ठीक है, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकेंड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकेंड वाला क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। सेकेंड आ रहा है 4s² - 4s + 1, तो 4s² - 4s + 1 अगर ऐसा लिखा हुआ है इसको हमें फैक्टराइज करना पड़े तो इसके फैक्टर्स जो बनेंगे क्या बन जाएंगे, इसके फैक्टर्स 2s - 1 का होल स्क्वायर, ये इसके दो फैक्टर्स बन जाएंगे। तो यहाँ से अगर मैं s की वैल्यू निकालना चाहूँ तो s की वैल्यू जो आ जाएगी ये आ जाएगी 1/2 के बराबर, ठीक है, तो s की वैल्यू इतनी आ जाएगी, मतलब इसके जो दोनों जीरोस होंगे 1/2 और 1/2 होंगे, मतलब अल्फा की वैल्यू भी 1/2 होगी यहाँ पे और बीटा की वैल्यू भी कितनी होगी 1/2 ही होगी। तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा देखना चाहूँ तो अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे 1/2 + 1/2 होता है, मतलब आधा आधा एक 1 हो जाएगा। चलिए अल्फा और अल्फा प्लस बीटा हमने पढ़ा है कि -b/a के बराबर है, ठीक है, -b/a अगर मैं इस वाले इक्वेशन से सेटिस्फाई करना चाहूँ तो -b की वैल्यू कितनी, -4/4, तो -4/4 मतलब 1, देखिए ये और ये दोनों वैल्यू दोनों तरफ सही आ रही। अल्फा इंटू बीटा की बात कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बीटा क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2, तो 1/4, ठीक है। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, तो c की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू कितनी है 4, देखिए दोनों सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x, 6x² - 3 - 7x, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 6x² - 7x - 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसके जो फैक्टर्स बन जाएंगे वो बन जाएंगे 3x + 1 2x - 3 के बराबर, ये इसके दो फैक्टर्स बन जाएंगे। अब ये दो फैक्टर्स बन गए तो यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो 3x + 1 को अगर मैं 0 के बराबर रखूँ तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी -1/3 के बराबर, और दूसरी वैल्यू मैं अगर 2x प्लस -3 को मैं अगर 0 के बराबर रखना चाहूँ तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी वैल्यू 3/2 के इक्वल, ठीक है, 3/2 के इक्वल आ जाएगी, ये 7x है, सॉरी, हाँ इतनी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक वैल्यू आ गई अल्फा की, दूसरी वैल्यू आ गई बीटा की, ये आ गई बीटा की वैल्यू, एक वैल्यू अल्फा की एक बीटा बीटा की, तो अल्फा प्लस बीटा हम करके देख लेते हैं, -1/3 प्लस 3/2 करके देख लेते हैं। तो इन दोनों का जो सम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा करके देखिए, बताइए, सम ऑफ जीरोस जो आएगा वो कितना आएगा, सम ऑफ जीरो देखिए यहाँ से एलसीएम जो आ जाएगा 6, तो -2 प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा 3 3 9 9, तो ये आ जाएगा -7/6, ठीक है, सॉरी -7 कह रहा हूँ, +7/6। अच्छा, +7 जो है ये क्या माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² के बराबर नहीं है क्या, इतना नहीं है, ये है, देखिए माइनस, अगर मैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x लूँ तो कोएफिशिएंट ऑफ x है -7, तो माइनस माइनस +7 हो जाएगा, तो 7 और कोएफिशिएंट ऑफ x² इतना, तो ये वेरीफाई हो रहा है इक्वेशन, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा की बात करी जाए तो ये होता है
अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, क्या क्या है, तो -1/3 इंटू 3/2, तो ये कट जाएगा तो कितना बचा, -1/2। और ये एक्चुअल में क्या होता है, c/a के बराबर। c कितना है हमारा यहाँ पे -3, a कितना है 6, तो अगर कट करना चाहें तो ये 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो -1/2 के बराबर। देखिए दोनों वेरीफाई हो रहे हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर। तो ये क्वेश्चन, सॉरी, ये क्वेश्चन बहुत इजी था। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा मैं इसमें आपको और बता देता हूँ, फिर बाकी दो क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी से हैं तो इनको बताने का कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, 4u² + 8u। इसको अगर मैं इसके फैक्टर्स करना चाहूँ तो इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, देखिए 4u इसमें कॉमन ले लीजिए तो बचेगा u + 2, ठीक है। तो एक तो इसका जो जीरो आ गया, एक u की वैल्यू आ गई जीरो, अगर मैं 4u को जीरो के इक्वल रखूँ तो u की वैल्यू जीरो आ जाएगी। और फिर अगर क्या कहते हैं, मैं u + 2 को अगर जीरो के इक्वल रखूँ तो यहाँ से जो u की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, -2 के बराबर। तो ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा करके देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना, 0 + -2 मतलब -2 आ रहा है। अब -2 आ रहा है तो -2 जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो क्या होता है, -b/a के बराबर, -b/a के बराबर। यहाँ से -b की वैल्यू कितनी, -8/, ये कितना है 4, इसको अगर कट कर दें तो बचेगा -2। देखिए वेरीफाई हो रहा है, मतलब कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दोनों वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा की बात की जाए तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, 0 × 2 मतलब 0। तो इसका जो बनता है ये होता है c/a, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 है, तो इसलिए इसका जो वैल्यू आ जाएगी 0/4 मतलब 0। दोनों वेरीफाई हो रहे हैं, ठीक है। फोर्थ के बाद फिफ्थ की बात की जाए, फिफ्थ वाला क्वेश्चन है t² - 15। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं 0 के बराबर। तो यहाँ पे जो t की वैल्यू आ जाती है, ये t की वैल्यू आती है √, देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको पूरा 0 के इक्वल पुट कर दूँ ना, इसको अगर मैं 0 के इक्वल पुट कर दूँ तो t की वैल्यू जो आ जाएगी ±√15 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। मतलब इसके दो जीरो होंगे, एक -√15 होगा, एक होगा √15। अल्फा की वैल्यू इसको ले लेते हैं, इसको बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये बीटा हो जाएगा। तो सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा देखिए अगर यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो -15 + 15 0 के बराबर आएगा। और अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो सॉरी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लिखूँ तो 0 × x लिख सकता हूँ ना, तो ये 0/1 मतलब 0 के बराबर, दोनों वेरीफाई कर रहे हैं। अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा जो आएगा वो कितना आ जाएगा, देखिए -√15 प्लस इंटू √15, -√15 इंटू √15, तो ये आ जाएगा -15 के बराबर। देखिए आएगा कि नहीं आएगा, रूट हट जाएगा, -15, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म कितना है, -15/1, तो -15 - 15 वेरीफाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, इसको हम लोग करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 3x² - x - 4, 3x² - x - 4। ये क्वेश्चन में अगर मैं इसको क्या कहते हैं, इसके जीरो निकालना चाहूँ तो इसके जो फैक्टर्स निकालना चाहूँ, फैक्टर्स आ जाएंगे 3x - 4, दूसरा फैक्टर आ जाएगा x + 1, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो एक x की वैल्यू, एक बार इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, दोनों को जीरो के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से पहले वाले को जीरो के इक्वल रखने पे 4/3 आ जाती है वैल्यू। दूसरे वाले को अगर मैं जीरो के इक्वल रखता हूँ तो x की जो वैल्यू आ जाती है, x की वैल्यू -1 के बराबर आ जाती है, ठीक है। दो वैल्यू हमारे पास आ रही है, तो ये अल्फा मान लेते हैं, इसको ये अल्फा है, इसको मान लेते हैं कि ये बीटा की वैल्यू है। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, 4/3 प्लस -1, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 3 को एलसीएम ले लेंगे, 4 - 3/3, तो ये आ जाएगा
1/3 इतना आ जाएगा। और सम ऑफ जीरोस कितना होता है? सम ऑफ जीरोस होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, तो -1/3, तो ये आ जाएगा 1/3, दोनों वेरीफाई हो रहा है। अल्फा इंटू बीटा की बात की जाए तो अल्फा इंटू बीटा होता है 4/3 इंटू -1, तो ये आ जाएगा -4/3। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितना है? -4 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3, -4/3 वेरीफाई हो रहा है। ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल था। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ गिवन नंबर एज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। पहला हमारे पास दिया हुआ है, कितना है? 4/4 -1। चलिए, इसमें हम लोग को सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है, ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है। हमें पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। जनरल इक्वेशन जो पॉलिनोमियल का होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर होता है, ठीक है। ये पी एक्स के बराबर हम लिख सकते हैं इस तरह। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है, कितना दिया है? 1/4। फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं, तो हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है? -b/a, ठीक है। चलिए, अल्फा इंटू बीटा हमें कितना दिया हुआ है? c/a, मतलब -1, ये दिया हुआ है ना। 1 दिया हुआ है ना, तो 1/1 इस तरह लिख सकते हैं। इसमें अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर 4 है, तो मैं ऊपर नीचे दोनों में 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो -4/4 लिख सकते हैं। तो ये हमारा अल्फा इंटू बीटा होता है c/a की वैल्यू। अब दोनों को अगर ध्यान से देखें तो a की वैल्यू, दोनों में a की वैल्यू आ रही 4, b की वैल्यू आ रही -1, c की वैल्यू आ रही -4। तो अब जनरल इक्वेशन में पुट कर दें, तो जनरल इक्वेशन हमारा ये होता है। तो जो हमारा px बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? a की वैल्यू कितनी है? 4x स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू है, वो b की वैल्यू है -1, तो -1x, प्लस c की वैल्यू कितनी है? -4, तो -4 आ जाएगा। ये हमारा जनरल इक्वेशन बन जाएगा। तो ये 4x स्क्वायर -x -4, ये जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। -x -4, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। सेकेंड वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन हमारा कह रहा है सम ऑफ जीरो, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दी गई है √2 के बराबर। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें दी गई है 1/3 के बराबर। क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर 3 है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं ऊपर नीचे। तो 3/3 इंटू √2, तो ये आ जाएगा 3√2/3, और ये होता है -b/a, और ये किसके बराबर होता है? c/a के बराबर। अगर दोनों कंपेयर किया जाए, देखिए a की वैल्यू दोनों में 3 3 है, तो a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई? b की वैल्यू आ गई -3√2। c की वैल्यू कितनी आ गई? c की वैल्यू आ गई 1। तो जो जनरल इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, तो px बराबर क्या जाएगा? ax स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर -3√2x प्लस 1, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल। थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड वाला जो है वो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5 दिया हुआ है। तो ये क्या होता है? 0/1 लिख सकते हैं, मतलब -b/a की वैल्यू हम लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं c/a, क्योंकि 1/e ये 1 है। तो यहाँ पे a की वैल्यू जो आ गई वो 1 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई, c की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर, अब 0 तो है तो ये वाला टर्म 0 हो गया, प्लस 5, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। थर्ड हो गया ना। फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा हमें दिया है 1, अल्फा इंटू बीटा हमें दिया है 1। तो
1/1 लिख सकते हैं, इसको 1/1 लिख सकते हैं। तो ये माइनस बी बाई ए होता है, ये होता है सी बाई ए। अगर दोनों कंपेयर किया जाए तो ए की वैल्यू जो आ रही है यहाँ से, ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 के बराबर आ रही है। बी की वैल्यू जो आ रही है -1 के बराबर आ रही है, सी की वैल्यू भी 1 के बराबर आ रही है। तो जो पी एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो ए एक्स स्क्वायर होता है, मतलब 1x स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। फिफ्थ की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4 दिया हुआ है। तो ये होता है -b/a के बराबर, ये होता है c/a के बराबर। कंपेयर किया जाए तो यहाँ से a की वैल्यू जो आ रही है वो 4 आ रही, b की वैल्यू अगर कंपेयर की जाए तो 1 आ रही, c की वैल्यू कंपेयर की जाए तो 1 आ रही। तो px जो बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनेगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स नंबर। फिफ्थ हो गया ना, हाँ सिक्स नंबर की बात करते हैं। इसको थोड़ा हटा दे रहा हूँ, फिर सिक्स नंबर मैं बता देता हूँ। सिक्स नंबर जो यहाँ पे है, सिक्स नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सिक्स नंबर में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें 4 दी गई है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें 1 दी गई। इसको 1/1 लिख सकते हैं, इसको भी 1/1 लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। यहाँ पे अगर कंपेयर की जाए तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -4 है, सी की वैल्यू भी 1 है। तो जो पी एक्स बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अच्छा चलिए, दो ही क्वेश्चन थे इसमें, तो ये एक्सरसाइज या इस चैप्टर को मैं समाप्त मानता हूँ, ये चैप्टर खत्म है। इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज, बहुत सिंपल से क्वेश्चन। तो आप लोग इसको पढ़िए। हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो थर्ड चैप्टर पे होगी, थर्ड चैप्टर पे बेस्ड। वो शायद एक एक एक्सरसाइज, क्योंकि उसमें शायद क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो एक एक एक्सरसाइज पे भी बेस्ड हो सकती है। तब तक आप थोड़ा सा वेट करिए, इनको पढ़िए, अच्छे से लगाइए। तब तक के लिए थैंक यू।